हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अकबर को पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमारा क्या शेरशाह सूरी कंप्लीट हो गया था। शेरशाह सूरी के बारे में हमने 2 लेक्चर हमारे लगे थे। 2 लेक्चर में हमने क्या शेरशाह सूरी को कंप्लीट कर लिया था। उनके प्रशासन के बारे में, उनकी जो सार्वजनिक कार्य है उनके बारे में, और जो भू राजस्व व्यवस्था है उनके बारे में, सिक्के कौन कौन से चलाए थे ये भी पढ़ लिया था, और जो अन्य चीज़ें हैं वो भी हमने देख ली थी। और अकबर के बारे में ही हमने लास्ट लेक्चर में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि अकबर का नाम क्या है और उनके द्वारा उपाधि कौन कौन सी धारण की थी, है ना। 2 उपाधि धारण की थी, बादशाह गाजी और सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी, और उनके संरक्षक कौन थे, बैरम खां थे, है ना। तो इतनी चीज़ें हमने देख ली थी। और इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1556 से 1605 तक था, है ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो अकबर की क्या धार्मिक नीति है और उनके विजय अभियान है। तो आज के लेक्चर में हम अकबर के जो विजय अभियान है वो देख लेंगे, क्योंकि विजय अभियान बहुत बड़े दक्षिण भारत के हैं और उत्तर भारत के विजय अभियान है, और राजपूताना विजय अभियान है। तो हम ये तीनों विजय अभियान अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये 11 मार्क्स में आ सकता है ना, और इसको 7 मार्क्स में भी हम देखेंगे। 7 मार्क्स में हम जो अभियान है, जो इम्पोर्टेंट अभियान है बस उसको लिखेंगे। बाकी 11 मार्क्स में हम ज़्यादा जो अच्छे से डिटेल में लिखेंगे और इसका निष्कर्ष भी देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी अकबर के धार्मिक नीति और जो अन्य कार्य है अकबर के द्वारा वो देखेंगे, है ना। सबसे पहले क्या, अकबर के समय पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें किसकी विजय हुई थी, बाबर की, है ना। और अकबर पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 5 नवंबर 1556 में क्या हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था, आदिल शाह के सेनापति किसके बीच, हेमू के बीच हुआ था और अकबर के बीच हुआ था ना। हेमू और अकबर के बीच हुआ था। बस हमसे इतना ही पूछेंगे, 2 मार्क्स में आ सकता है अकेला, इसलिए मैंने आपको बताया। और इसमें परिणाम क्या हुआ था, परिणाम में विजय किसकी हुई थी, विजय अकबर की विजय हुई थी, है ना। हम डायरेक्ट देखते हैं विजय अभियान, जो कि सबसे पहले हम उत्तर भारत के विजय अभियान देखेंगे, जिसमें मालवा का विजय अभियान और गोंडवाना विजय। उसके बाद राजपूताना विजय, जिसमें हम देखेंगे अमेर, मेड़ता, मेवाड़, रणथंभौर, कलिंजर, और अंतिम देख लेंगे, है ना। इसके बीच में भी और भी विजय अभियान है ना, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। कांधार विजय अभियान अंतिम है। और दक्षिण भारत में सिर्फ 2 हैं, एक तो खानदेश की विजय और अहमदनगर की विजय, है ना। और अकबर के पुत्रों के बारे में देखेंगे ना। सबसे पहले हम विजय अभियान में क्या देखेंगे, उत्तर भारत के विजय अभियान में मालवा का विजय अभियान, जो हमने जो एमपी की हिस्ट्री है उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया। 1561 से 62 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था, बाज बहादुर और आदम खां, और बाद में आदम खां के बाद किसने दोबारा किया था, पीर मोहम्मद। ये अकबर के नेतृत्व में हुआ। अकबर के क्या थे, ये सेनापति थे, कौन, आदम खां और पीर मोहम्मद। इसमें विजय किसकी हुई थी, आदम खां और पीर मोहम्मद की हुई थी। किसके बीच, बाज बहादुर और आदम खां और पीर मोहम्मद। सबसे पहले पीर मोहम्मद आए थे, उसके बाद जो बाज बहादुर है भागकर कहाँ पे चले गए थे, और कहीं चले गए थे। उसके बाद कौन आए थे, पीर मोहम्मद आए थे। इसके बाद दूसरा अभियान कौन सा, गोंडवाना विजय। गोंडवाना विजय कब हुई थी, 1564 में हुई थी। ये किसके बीच हुआ था ये युद्ध, तो रानी दुर्गावती और गोंडवंश की रानी, है ना, रानी दुर्गावती और आदम खां के बीच हुआ था। किसके बीच, रानी दुर्गावती और आदम खां के बीच हुआ था, जिसमें किसकी विजय हुई थी, आदम खां की विजय हुई थी, है ना। इसके बाद राजपूताना विजय, राजपूताना अभियान में क्या है, अमेर का अभियान बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि किसके बीच हुआ था, भारमल और अकबर के बीच हुआ था। किसके बीच, भारमल और अकबर के बीच हुआ था। जिसमें परिणाम में क्या हुआ था, कि अकबर के समक्ष जो भारमल है उन्होंने संधि कर ली थी, संधि कर ली थी, और अपनी जो पुत्री जोधाबाई का विवाह किससे कर दिया था, अकबर से कर दिया गया। और इनके जो पुत्र हैं,
उनके जो पुत्र हैं भगवान दास और जो इनके पौत्र हैं वो मानसिंह, उनको क्या अकबर के द्वारा उच्च पदों पर पदस्थ किया था, है ना। इसके बाद मेड़ता अभियान कब हुआ था? 1562 में हुआ था। आमेर का अभियान भी कब हुआ था? 1562 में ही हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? तो जयमल जयमल और सरफुद्दीन, किसके बीच? सरफुद्दीन के बीच हुआ था। और परिणाम में क्या हुआ था? सरफुद्दीन की विजय हुई थी। इसके बाद मेवाड़ का युद्ध कब हुआ था? 1568 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? उदय सिंह और स्वयं अकबर ने नेतृत्व किया था। और पर क्या हुआ था? परिणाम में क्या हुआ था? अकबर की विजय हुई थी, परंतु क्या हुआ था? संपूर्ण मेवाड़ अकबर के कभी भी अधीन में नहीं रहा। मतलब कुछ जो भाग है अकबर के अधीन में आ गया था, विजय प्राप्त कर ली थी, पर पूरा जो मेवाड़ है वो अकबर के अधीन में नहीं आया, है ना। इसके बाद रणथंभौर की विजय 1569 में हुई थी। 1569 में विजय अभियान हुआ था, जिसमें कौन किसके बीच हुआ था? तो सुरजन राय व अकबर और भगवान दास, किसने नेतृत्व किया था? तो अकबर और भगवान दास के द्वारा। और इसमें परिणाम में क्या हुआ था? अकबर और भगवान दास की क्या हुई थी? विजय हुई थी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कलिंजर अभियान। कलिंजर अभियान में कब हुआ था? 1569 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? रामचंद्र, राजा कौन थे यहाँ पे? रामचंद्र थे। और किसके बीच हुआ था? अकबर के सेनापति मजनू खां के, किसके? मजनू खां के बीच हुआ था, जिसमें किसकी? मजनू खां की क्या विजय हुई थी, है ना। इसके बाद हम देखें कि राजपूताना विजय में सबसे अंतिम विजय कहाँ पे हुई थी? कंधार विजय 1595 में हुआ था। यहाँ पे राजा कौन थे? यहाँ पे राजा नहीं, सुल्तान थे। मुजफ्फर हुसैन व शाहबेग के बीच। शाहबेग किसके सेनापति थे? तो अकबर के सेनापति थे, है ना। तो ये हमने राजपूताना विजय भी पढ़ ली। अब क्या दक्षिण भारत की विजय में सिर्फ हमको 2 विजय देखनी है, एक तो खानदेश की विजय और एक अहमदनगर की विजय, है ना। खानदेश कहाँ पे पड़ता है? हमारा बुरहानपुर में। यहाँ पे कौन सुल्तान थे? अली खां थे। और अली खां व अकबर के बीच हुआ था। किसके बीच? अली खां और अकबर के बीच कब हुआ था? 1601 में हुआ था। कब हुआ था? 1601 में हुआ था, ना। तो जो अली खां के जो पुत्र हैं, पुनः युद्ध हुआ था, तब अली खां ने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की थी, पर जो अली खां के पुत्र हैं मीरन बहादुर, उन्होंने क्या अकबर की अधीनता कर ली थी, स्वीकार कर ली थी। और अकबर के द्वारा क्या किया था? असीरगढ़ के किलों को क्या सोने की जो चाबियां हैं, कुंजियां हैं, दोनों बोल सकते हैं, उससे क्या खोला था, है ना। इसके बाद अहमदनगर की विजय, ये भी 1601 में ही हुई थी। इसमें कौन था? चांद बीबी और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी? अकबर की विजय हुई थी। अब हम देख लेते हैं अकबर के कितने पुत्र थे। तो अकबर के 5 पुत्र थे। एक तो हसन था, दूसरे कौन थे? हुसैन, जिनकी क्या बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। तीसरे कौन थे? सलीम, जो कि बाद में किसके? जहांगीर के नाम से क्या बने थे? बादशाह बने थे। किसके नाम से? जहांगीर के नाम से। सलीम का बचपन और जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। उसके बाद मुराद और दानियाल, जो कि क्या अधिक मदिरा पान के कारण क्या उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। किसकी? एक हुसैन की बचपन में और नादियाल की किसकी? अधिक मदिरा पान के कारण मृत्यु हो गई थी। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हमने क्या अकबर के क्या जो विजय अभियान है, जो मुख्य रूप से उत्तर भारत की विजय अभियान और राजपूताना विजय अभियान में आमेर, मेड़ता, मेवाड़, रणथंभौर, कलिंजर और अंतिम किसमें? कांधार विजय देख ली। और दक्षिण भारत में हमने खानदेश और अहमदनगर की विजय अभियान को पढ़ लिया और अकबर के पुत्रों के बारे में देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या अकबर की जो धार्मिक नीति है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो अकबर के द्वारा जो सार्वजनिक कार्य किए हैं या जो अन्य चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम धार्मिक नीति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या 3 चरणों में हमको पढ़ना है ना। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे ना। इसको हमको 7 मार्क्स में भी देखना है और 11 मार्क्स में भी देखना है, क्योंकि ये दोनों 7 मार्क्स में भी आ सकती है और 11 मार्क्स में भी आ सकती है।